नमस्कार दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे 1996 का पैसा अधिनियम विस्तार अधिनियम। 1996 का पेशा यानी विस्तार अधिनियम पंचायतों में संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। हालांकि संसद इन प्रावधानों की कुछ अपवादों और संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान 2016 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए गए हैं। अधिनियम के उद्देश्य। पेशा अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। दूसरा, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। तीसरा, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को केंद्र बनाना। चौथा, पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। पांचवा, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। छठा, जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों की विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना। उच्च स्तर पर पंचायतों के निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों को छीनने से रोकना। अधिनियम की विशेषताएं। पहला, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधान यहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के प्रारंभिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा। दूसरा, एक गांव के अंतर्गत एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह अथवा एक टोला अथवा टोलों का समूह होगा, जहां वह समुदाय अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा हो। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायतों के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो। प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के लिए परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए समक्ष होगी। प्रत्येक ग्राम सभा में पहला, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देंगे। इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाए। दूसरा, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थी की पहचान के लिए जिम्मेदारी होगी। छठा, प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए निधि में उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र ग्राम सभा में प्राप्त करेंगे। सातवां, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान में भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की कुल सीटों के आधे से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। जिन अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वें भाग से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए पहले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास के पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह ली जाएगी। हालांकि परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर समन्वयीकृत किया जाएगा। अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए आयोजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर के पंचायत को दी जाएगी। अधिसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर खनिजों की खनन संबंधी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। छोटे स्तर पर खनिजों
की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियासत प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अधिभार संपन्न बनाया जा रहा है। राज्य विधायिका को सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा हो। पहला, किसी नशीले पदार्थ की बिक्री अथवा उपयोग को रोकने अथवा नियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। दूसरा, छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व होगा। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अलगाव को रोकने की शक्ति होगी। साथ ही किसी अनुसूचित जनजाति की गैर कानूनी ढंग से बेदखली के पश्चात वापस भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अधिकार होगा। ग्रामीण हाट बाजारों के प्रबंधनों को शक्ति होगी। अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार देने के मामले में नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। स्थानीय आयोजनाओं तथा ऐसी आयोजनाएं जिनमें से स्थानीय जनजातीय उप आयोजनाएं शामिल हैं पर नियंत्रण की शक्ति होगी। राज्य विधायन के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी भी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारियों का हनन अथवा उपयोग नहीं कर रही है। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधायिका संविधान की 6ठी अनुसूची का अनुसरण करेगी। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित किसी कानून का प्रावधान यदि इस अधिनियम की संगति में नहीं है तो वह राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि में 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात लागू होने से रह जाएगा। हालांकि उक्त तिथि को तत्काल पहले अस्तित्व में रही सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक चलती रहेंगी, बशर्ते उन्हें राज्य विधायिका द्वारा पहले भंग न किया जाए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।